लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। फेसबुक के भाजपा से कनेक्शन का आरोपों को लेकर जो शुरू हुआ विवाद था, अब वो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर तक पहुंच गया है। सबसे चर्चित सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक की भारत में नीति निदेशक यानी कि फेसबुक ऑफिसर आखी दास के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिए गए हैं। ये एफआईआर उनके खिलाफ छत्तीसगढ़ के रायपुर में दर्ज किए गए हैं। आखी दास पर फेसबुक पर सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने और दो समुदायों में अपने आर्टिकल के जरिए कड़वाहट फैलाने का आरोप है। रायपुर पुलिस ने ये एफआईआर पत्रकार आवेश तिवारी की शिकायत के आधार पर दर्ज की है। आपको बता दें कि शिकायतकर्ता आवेश तिवारी का आरोप है कि फेसबुक अधिकारी समेत 3 लोगों ने उनको जान से मारने की धमकी दी है। आवेश तिवारी जो कि पत्रकार हैं, उन्होंने आखी दास पर मानहानि और आम चुनाव में सत्ताधारी दल को लाभ पहुंचाने के लिए विवादित लेख यानी कि विवादित पोस्ट डालने का आरोप लगाया है। साथ ही आरोप है कि कई प्रकार की हेट स्पीच से जुड़ी पोस्ट को न हटाने का दबाव भी बनाया। आवेश तिवारी ने अपनी शिकायत में ये भी बताया है कि कैसे तीनों आरोपियों ने मिलकर फेसबुक के जरिए 2 समुदायों के बीच धार्मिक उन्माद फैलाने वाले जो आर्टिकल्स है वो प्रसारित किए हैं। और यही नहीं, इन दोनों समुदायों के बीच दुश्मनी, नफरत व द्वेष पैदा करने वाले फेसबुक पर पोस्ट भी डाले गए और उनको धमकी भी दी गई। इसके साथ ही पत्रकार आवेश तिवारी को जान से मारने की भी धमकी दी गई है। आवेश की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आखी दास, विवेक सिन्हा और राम साहू के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं में मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया है। पूरी कहानी पे चले इससे पहले आपको बता दें कि कौन कौन सी धाराएं जो है वो लगाई गई है आखी दास पे, वो देखिए। इस शिकायत पर एफआईआर संख्या 0147/2020 में आखी दास सहित राम साहू और विवेक सिन्हा के ऊपर भारतीय दंड संहिता की धाराओं पर 295A, 505(1)C, 506, 500 और 34 के तहत मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है। इनमें राम साहू मुंगेली और विवेक सिन्हा इंदौर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। और इस एफआईआर की बात, इस शिकायत की बात, तिवारी को लगातार फेसबुक पर धमकियां मिल रही है। आवेश तिवारी ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया है कि तीनों नामजद ने मिलकर फेसबुक के माध्यम से हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच धार्मिक द्वेष फैलाने वाले लेख जो है वो प्रसारित किए थे और दोनों समुदाय के बीच दुश्मनी, घृणा, द्वेष पैदा करने वाले पोस्ट डाले, उन्हें धमकाया, उनकी मानहानि की और उनका अपमानजनक पोस्ट भी डाले। इसके साथ ही आवेश तिवारी को व्यक्तिगत रूप से आग लगाकर जान से मार देने की भी धमकी दी गई है। आवेश तिवारी ने आखी दास के खिलाफ शिकायत में ये भी कहा है कि उन्होंने अमेरिकी न्यूज़पेपर वॉल स्ट्रीट जर्नल में जो खबर फेसबुक को लेकर छापे गए थे, जो हमने भी अपने चैनल पे आपको कुछ दिन पहले दिखाया था, उसको लेकर के 16 अगस्त को फेसबुक में एक पोस्ट इन्होंने लिखा था। इस पोस्ट में अखबार की खबर और उसमें प्रकाशित फेसबुक के नीति निदेशक आखी दास को लेकर की गई टिप्पणियों का भी जिक्र था, जिसमें साफ कहा गया है कि आखी दास लोकसभा चुनाव के पूर्व फेसबुक के राजनीतिक हित के लिए तमाम तरह के हेट स्पीच से जुड़ी पोस्ट को न हटाने के लिए अपने अधीन स्थानों पर दबाव डाल रही थी। उनका कहना था कि इससे केंद्र सरकार से राजनीतिक संबंध जो है वो खराब हो सकते हैं। और शिकायत में तिवारी ने ये भी कहा है कि इस पोस्ट के बाद साहू और सिन्हा दोनों ही जो है वो आखी दास का बचाव करने लगे और राम साहू नाम के व्यक्ति ने अश्लील और धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले फोटो भी पोस्ट किए। दोनों ने तिवारी को जान से मारने की धमकी भी दी। आवेश तिवारी के पोस्ट के बाद उन्हें अलग अलग जगहों से व्हाट्सएप कॉल, मैसेजेस जो है वो लगातार आ रहे हैं, जिसमें आखी दास का नाम लेकर बकायदा उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। तो ये तो हुई आवेश तिवारी की शिकायत की बात, जो उन्होंने रायपुर में जाके आखी दास के खिलाफ जो है वो एफआईआर करवाया है। लेकिन इससे पहले की बात आपको बता दें कि इससे पहले फेसबुक के दक्षिण एशिया पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर यानी कि आखी दास जी ने इस पोस्ट को लेकर के जो आवेश तिवारी ने 16 अगस्त को किया था, तो उसी 16 अगस्त की रात आखी दास ने दिल्ली के साइबर सेल में 5 लोगों के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें आवेश तिवारी का भी नाम जो है वो शामिल था। और इन सबके बाद आवेश तिवारी के जिस पोस्ट का इन्होंने वहां जिक्र किया था, उन्होंने जो टिप्पणी की बात वहां की गई थी, उस पोस्ट के बारे में खुद आवेश तिवारी ने अपने पूरे एफआईआर में उन्होंने इसका जिक्र जो है वो खुद ही किया है। आवेश तिवारी ने 8 बिंदुओं के साथ एक पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने फेसबुक पर आरोप लगाए गए थे और उन्होंने ये लिखा था कि हेट स्पीच के जिन नियमों के तहत पिछले कुछ सालों से फेसबुक सरकार के खिलाफ बोलने वाले लोगों को प्रतिबंधित कर रहा है और कट्टर हिंदुवादी विचारों की अनदेखी कर रहा है, उसके लिए आखी दास जो है वो जिम्मेदार है। उन्होंने सीधा सीधा इस पोस्ट को किया था।
उन्होंने ये भी कहा था कि वो आखी दास को जानते तक नहीं है, ना ही उन्होंने कभी उनका फेसबुक प्रोफाइल देखा है और ना ही कभी उनसे बात हुई है। तो उन्होंने ये जिक्र किया कि मुझे एक दोस्त से पता चला कि मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया गया है। अगर मेरी पोस्ट गलत थी तो फेसबुक उसे हटा देता। ये आवेश तिवारी जी का कहना है और ये बात सही भी है कि आखी दास जो है वो फेसबुक की पूरी मालकिन है, तो वो ऐसा कर भी सकती थी, इस पोस्ट को हटा भी सकती थी, लेकिन उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाया। खैर, ये पूरे मामले में अब जो एफआईआर है वो रायपुर में दर्ज कर लिए गए हैं और देखने वाली बात है कि वहां बीजेपी की सरकार नहीं है, तो जो आरोप लगे हैं आखी दास पे उनसे वो अब कैसे बचती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन दबाएं। हमारे दूसरे चैनल दैल टीवी को सब्सक्राइब करें, लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।